मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक का खत्म हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं शामिल हुआ है। और आपको बता दें कि मानसून सत्र को लेकर इस सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद ये बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में बीजेपी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ है और ये सर्वदलीय बैठक का खत्म हो गई है। और बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ताकि सदन सुचारू रूप से किस तरीके से चले सत्र में, उसको लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। और बीजेपी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुआ है। फिलहाल सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है और 4 अगस्त तक चलेगा। सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर के झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कई कवायद की हैं, अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्हें दिशा निर्देश दिया है। सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल हुए और पत्रकारों के साथ भी बैठक की है। किस तरीके से चलेगा और क्या कुछ इस बार सत्र में आएगा, हम इनसे बात करते हैं। 4 दिन का 28 तारीख से सत्र मानसून शुरू हो रहा है। मानसून सत्र आगामी 28 तारीख से आहूत है और 28 तारीख से लेकर के 4 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। और इसके लिए जो भी आवश्यक तैयारी है, उस आवश्यक तैयारी को हम लोगों ने कर लिया। और तमाम पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से जो सवालात आ रहा है, उसका भी सवाल का भी जवाब उनको सदन के अंदर में मिलेगा। और सरकार का भी कोई कामकाज सदन के अंदर होगा। और मैं कुल मिला के कह सकता हूं कि ये मानसून सत्र ऐतिहासिक सत्र और सार्थक सत्र के रूप में साबित होगा। आज सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भाजपा नदारद थी। और दूसरी बात यह है कि जो सदस्य शामिल हुए थे उन्होंने कई सवाल उठाए। सुखाड़ को लेकर के चर्चा पे बातचीत करने की बात हुई। इसके अलावे जो सवाल आते हैं सदस्यों के, उसके सही जवाब नहीं मिलते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के क्या कुछ इसमें अभी तो माननीय तमाम दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई और बैठक में जो कार्यसूची 28 तारीख से लेकर के 4 अगस्त तक के लिए बना है, उस कार्यसूची पर चर्चा हुआ। लोगों ने अपने विचार दिए कि फलाना फलाना मुद्दा पर एक व्यापक चर्चा सदन के अंदर होना चाहिए। फिर इसका एक अवसर प्राप्त होगा जब हम लोग कार्य मंत्रणा के बैठक में बैठेंगे। अगर ऐसा निर्णय होगा तो फिर हम इस पर विचार किया जाएगा। अगर हम इस बार विधानसभा सत्र को देखें तो छोटे सत्र को लेकर के जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, सत्र निश्चित रूप से छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। और हम समझते हैं कि माननीय सदस्य अगर इस सत्र को भी उपयोग कर लें जनहित में कार्यों के लिए, तो ये भी काफी ऐतिहासिक सत्र के रूप में साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मनोज, कशिश न्यूज, रांची। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ गए हैं। सीधे हम चलेंगे उनके पास। मनोज, मानसून सत्र को लेकर इस सर्वदलीय बैठक का बुलाई गई बैठक खत्म हो गई, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ है। तो क्या माना जाए, शुरुआत से ही लग रहा है एक तो अल्प सत्र है और हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। देखिए अमित, मैं बता दूं आपको कि विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलना है और 6 कार्य दिवस इसमें दौरान मिलेंगे और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी इस दौरान आने हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि जो राज्यपाल द्वारा जो पिछले दिनों 2 महत्वपूर्ण विधेयक जो लौटाया गया था, एक बॉम्ब लिंचिंग से और दूसरा 32 से जुड़ा हुआ जो है स्थानीय नीति से जुड़ा हुआ, इन दोनों विधेयकों की आने की चर्चा है अभी। हालांकि इसको लेकर के जो सत्ता पक्ष के कई लोगों ने इसकी पुष्टि भी की है कि ये विधेयक फिर से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। और आज सुचारू रूप से चले विधानसभा सत्र, इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने कई बैठकों का आयोजन किया। इसमें अधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम जो वरीय पदाधिकारी है, मुख्य सचिव से लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद रहे, डीजीपी मौजूद रहे, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो सवाल आते हैं उसका सही तरीके से विभागवार जवाब आए, जो सदस्यों को संतुष्ट कर सके, इस तरीके से इन सारे चीजों को लेकर के दिशा निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में कौन सी कार्यसूची शामिल होगी, कार्यसूची में कौन कौन से जो काम होंगे, ये सारी चीजों को लेकर के विधायक
को की जो विधायक दलों की जो है बैठक बुलाई गई थी, तो तमाम सर्वदलीय बैठक है उसमें बुलाई गई थी। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी थे, आजसू के भी नेता थे, सरजू राय जो निर्दलीय हैं वो भी थे। इस तरीके से सारे लोग थे, लेकिन बीजेपी जो प्रमुख विपक्षी दल है वो नदारद थी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष जो है इस सवाल पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो किसी कारणवश नहीं आए होंगे, उन्हें सूचना दी गई है। लेकिन जब हमने बीजेपी के नेताओं से बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम लगातार प्रतीकात्मक विरोध जो है जताते रहे हैं इस बात को लेकर के कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हमने जिन्हें अपना विधायक दल का नेता चुना है, उन्हें विधानसभा के तरफ से जो है प्रॉपर तरीके से जो आमंत्रण आना चाहिए, सूचना आनी चाहिए इस बैठक को लेकर के, वो नहीं आती है। वो किसी विधायक को भेज देते हैं, तो ये इस स्थिति में नहीं जाएगा। और जो भाजपा के जो मीडिया प्रभारी है, प्रदेश मीडिया प्रभारी, उन्होंने तो सीधे तौर पे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष पे यह आरोप लगा दिया कि वो सरकार के इशारे पे काम करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि विधानसभा इस सत्र को लेकर के, इसके पहले भी जो अगर हम बात करेंगे बजट सत्र की बात हो या उसके पहले जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था या जो विशेष सत्र है, तो कभी भी भाजपा जो है सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई, सिर्फ इसी बात को लेकर के कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है और जो चीजें सामने आती है, जिस तरीके से बुलाया जाता है वो तरीका सही नहीं, इसलिए भाजपा जो है उसका बाइकआउट करती है। जी अमित। चले, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज हमारे झारखंड न्यूज को एडिटर बता रहे थे किस तरीके से आज बीजेपी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुआ और बीजेपी के जो नेता स्पष्ट तौर पर वो कह रहे थे कि प्रॉपर तरीके से इसको लेकर बातें नहीं कही गई, आमंत्रण नहीं हुआ, इस वजह से हम इसका प्रतीकात्मक विरोध करते हैं और इसको लेकर ही बैठक में शामिल नहीं हुए। आगे